आप भी किचन में अक्सर खाना बनाते समय छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? अगर हाँ, तो आपको भी ऐसे स्मार्ट किचन टूल्स एंड गैजेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो किचन में आपके काम को आसान करने के साथ साथ आपका बहुत सारा समय भी बचाए। इसीलिए मैं स्वाति आज आपके लिए एक अमेजिंग किचन टूल्स एंड प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ जो आपकी कुकिंग को ईजी और फास्ट कर देंगे, और ये सभी मेरे भी पर्सनल फेवरेट हैं। अक्सर जब हम माइक्रोवेव में रीहीटिंग या कुकिंग करते हैं तो हम जो बोल और प्लेट रहते हैं उसे ढक कर नहीं रखते, और जो खाने की स्टीम या फिर छोटे छोटे स्प्लैशेस होते हैं उससे जो माइक्रोवेव है हमारा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। उससे बचने के लिए ये जो माइक्रोवेव ओवन स्प्लैटर कवर है बड़ा काम आता है। ये एक प्लास्टिक बॉडी है और इसका साइज भी काफ़ी अच्छा है। आप जिस भी बोल या प्लेट में अपने खाने को रीहीट या फिर कुक कर रहे हैं उसके ऊपर इसे कवर करके रख दीजिए। इसके ऊपर छोटे छोटे छेद है तो उसमें से स्टीम भी बाहर निकल जाती है, और जो छोटे छोटे स्प्लैशेस होते हैं वो इस शील्ड के अंदर ही रह जाते हैं, और इससे हमारा माइक्रोवेव जल्दी गंदा भी नहीं हो जाता और हमारी क्लीनिंग के एफर्ट्स भी बच जाते हैं। बस हमें इसे ध्यान में ये रखना चाहिए कि हमें इसे सिर्फ और सिर्फ माइक्रो मोड में ही यूज़ करना है, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इसे कन्वेक्शन या ग्रिल मोड में यूज़ नहीं करना है। माइक्रोवेव में रीहीटिंग करते समय हम सभी सेरेमिक और ग्लास बोल्स का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि प्लास्टिक बोल में खाने को गर्म करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पर एट द सेम टाइम इन ग्लास बोल्स और सेरेमिक बोल्स की हैंडलिंग काफ़ी टफ रहती है और बार बार टूटने का भी डर रहता है। इसीलिए मैं इन स्टेनलेस स्टील के बोल्स को यूज़ करती हूँ माइक्रोवेव कुकिंग और रीहीटिंग के लिए। जी हाँ, ये स्टेनलेस स्टील के हैं और एकदम माइक्रोवेव सेफ भी हैं, और मैं इन्हें लास्ट 4 to 5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। ये जो बोल है सेट ऑफ 3 है, इसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज 3 साइज़ के बोल आ जाते हैं, और साथ ही में लिड भी आती है जिसे आप इसमें फूड को रखकर इजीली फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं। खाना बनने के बाद आप कुकवेयर से डायरेक्ट इन बोल्स में अपने खाने को निकाल लीजिए। इसे आप माइक्रोवेव में खाने को गर्म करके एज अ सर्ववेयर भी यूज़ कर सकते हैं। साइज़ इनका काफ़ी अप्रोप्रिएट है, और इन्हें आप सिर्फ माइक्रोवेव कुकिंग और रीहीटिंग के लिए ही नहीं बल्कि किचन में मल्टीपल तरह से यूज़ कर सकते हैं। मिक्सिंग के लिए, वेजिटेबल को वॉश करने के लिए, कोई भी बैटर बनाने के लिए। कई बार आपने इन बोल्स को मेरे वीडियोज़ में ऑलरेडी देखा होगा। बाहर से इनकी बॉडी प्लास्टिक है और अंदर से स्टेनलेस स्टील है, इसलिए इन्हें आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रो मोड में ही यूज़ कर सकते हैं, कन्वेक्शन और ग्रिल मोड में नहीं। जब भी हम लीफी वेजीज को वॉश करके कट करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट रहता है जिससे चॉपिंग अच्छे से हो नहीं पाती। या फिर अगर हमें इसे रॉ ही सैलेड की तरह कंज्यूम करना है तो भी उसमें बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट रह जाता है। तो इस समय ये जो सैलेड स्पिनर और ड्रायर रहता है बड़ा काम का आता है। इसके 3 पार्ट है। सबसे बाहर वाले पार्ट में एक प्लास्टिक बॉडी है जो कि ट्रांसपेरेंट है। उसके अंदर हम ये नेट वाली ग्रीन कलर की वेजिटेबल बास्केट रखेंगे। वॉश की हुई लीफी वेजीज को हमें इस ग्रीन बास्केट के अंदर रखना है, इसको कवर करना है और फिर इसे स्पिन करना है। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा ना वो नीचे वाली ट्रांसपेरेंट बकेट में इकट्ठा हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह से हमारी वॉशिंग मशीन का ड्रायर काम करता है, और जो हमारी लीफी वेजी है बिल्कुल सूख जाती है। अगर आप फ्रिज में अपनी लीफी वेजीज को वॉश करके फिर रखते हैं तो ये जो वेजिटेबल स्पिनर है ये बड़ा काम आता है, क्योंकि जितना मॉइस्चर आपकी वेजी का निकल जाएगा उतनी ही वो ज़्यादा दिनों तक टिकी रहेगी। बर्तन धोने के लिए बार की जगह डिश वॉश जो लिक्विड होते हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, पर जब भी हम इन्हें डायरेक्ट बॉटल से यूज़ करते हैं ना तो वो एकदम ज़्यादा अमाउंट में हमारे स्क्रब या स्पॉन्ज में आ जाते हैं, जिससे कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है और वेस्टेज भी। इस वेस्टेज से बचने के लिए हम इस तरह के डिश वॉश लिक्विड सोप डिस्पेंसर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें नीचे एक प्लास्टिक कंटेनर दिया हुआ है जिसमें हमें हमारे डिश वॉश लिक्विड को डालना होता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करके रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। थोड़ा सा वाटर मिक्स करने से ये हल्का सा रनी हो जाता है, जिससे हम इसे इजीली यूज़ कर पाते हैं। ऊपर से ये इसका जो लिड है उसमें एक पंप दिया हुआ है। जैसे ही हम इस पंप को प्रेस करते हैं तो एक फिक्स अमाउंट का जो सोप है वो बाहर निकलता है, जिससे जो वेस्टेज है बहुत कम होता है।
इतना जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट है हमारे बर्तनों को एक बार में क्लीन करने के लिए। इसमें एक खास बात और भी है कि जब पंप से हम सोप को बाहर निकालते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर या सोप रह जाता है वो वापस हमारे कंटेनर में नहीं जाता, जिससे हाइजीन भी मेंटेन रहता है। साथ ही जो हमारा स्क्रब है वो भी इसके ऊपर रहता है, ड्राई भी जल्दी होता है और इससे क्रॉस कंटेमिनेशन से भी हम बचते हैं। बर्तन धोने के बाद अक्सर हम इस तरह की बास्केट्स में उन्हें रखते हैं, जिससे जो उनका पूरा पानी है वो निथर तो जाता है, पर ये जो पूरा पानी है वो हमारे काउंटर टॉप पर ही आ जाता है। एक तो गंदगी भी होती है और साथ ही में ये जो वाटर मार्क्स है वाइट कलर के वो भी रह जाते हैं। इससे बचने के लिए आप इस तरह की डिश ड्राइंग मैट्स का यूज कर सकते हैं। साइज इनका एप्रोप्रिएट है, इसमें बीच में फोम लगा हुआ है। इस पर जब हम अपने बर्तनों को उल्टा करके रखते हैं, स्पेशली क्रॉकरी को, क्योंकि जिससे थोड़ा सा पुश होने पर या धक्का लगने पर वो गिर भी जाए तो टूटने का डर भी नहीं रहता और पूरा का पूरा पानी जो है ये डिश ड्राइंग मैट एब्जॉर्ब कर लेती है। बर्तन सूखने के बाद उन्हें कबर्ड में रख दीजिए और ये डिश ड्राइंग मैट सूखने के बाद इसे फोल्ड करके कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साइड में एक लूप भी दिया हुआ है। वंस इन अ वीक इसे बस धूप में सुखा लीजिए एंड यू आर सॉर्टेड। बर्तन धोने के बाद आपका जो काउंटर टॉप है वो क्लीन भी रहता है और उस पे वाटर के मार्क्स भी नहीं आते। किचन में छोटे टब, बास्केट या फिर बड़े बोल्स बड़े काम आते हैं। इसके लिए इस तरह का जो प्लास्टिक फोल्डेबल टब है वो बड़ा हैंडी होता है। इस टब का जो टॉप और बॉटम है वो हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है और बीच का मटेरियल सिलिकॉन का है, जिससे ये इजीली फोल्ड हो जाता है। टॉप और बॉटम हार्ड होने से इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी रहती है। इस टब में नीचे की तरफ लाइंस दी हुई है, जिससे वेजीज को या छोटे मोटे कपड़ों को वॉश करते समय ग्रिप बनी रहती है और वो काफ़ी अच्छे से वॉश हो जाते हैं। मैं इस टब को यूज़ करती हूँ अपने किचन में वेजीज को वॉश करने के लिए। स्पेशली लीफी वेजीज को वॉश करने के लिए हमें थोड़ा बड़ा और गहरा बर्तन चाहिए रहता है, जिसमें वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए, तब ये टब बड़ा ही हैंडी होता है। और यूज़ नहीं करने पर इसे कम्प्लीटली सुखाकर फोल्ड करके फिर से कबर्ड में हैंग कर दीजिए। है ना बड़ा हैंडी। और लास्ट प्रोडक्ट है ये मैग्नेटिक प्लांटर। इसे आपने मेरे कई सारे वीडियोस में देखा होगा और अभी भी बहुत से व्यूअर्स मुझसे इस प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं। ये एक मैग्नेटिक प्लांटर है, पीछे इसमें मैग्नेट लगा हुआ है और इसकी जो बाहर की बॉडी है वो पूरी वुडन है। अंदर एक ग्लास ट्यूब है जिसमें आप वाटर को फिल करके इसमें मनी प्लांट, सिंगोनियम या फ्लावर्स को लगा सकते हैं। इस मैग्नेटिक प्लांटर को मैं अपने फ्रिज के ऊपर लगाती हूँ और मैं इसे लास्ट 4 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और ये अभी तक बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बस हमें ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम इस ग्लास ट्यूब को वुडन प्लांटर में डालेंगे तो बाहर से जो ग्लास ट्यूब है वो गीली नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पानी है वो वुड के कांटेक्ट में आने से हमारे प्लांटर को ख़राब कर सकता है। इसका जो मैग्नेट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल भी सरकता नहीं है और नीचे गिरता भी नहीं है। थोड़ी बहुत ग्रीनरी ऐड करने से हमारा जो किचन है वो भी काफ़ी लाइवली लगने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इन सभी प्रोडक्ट्स में से आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें, अर्बन रसोई को सब्सक्राइब करें और साथ ही में घंटी को ज़रूर बजाइए आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।